हमारे साथ डॉक्टर जैनब भी हैं, वो हमारी गुफ्तगू सुन रही है। डॉक्टर जैनब साहिबा, ये जो क्लाउड बर्स्टिंग के हवाले से हुकूमत क्लेम करती है कि चूंकि हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये अचानक हो जाती है, हम वैसे बेसिक तौर पर प्रिपेयर्डनेस कर लेते हैं लेकिन इसको हम हैंडल नहीं कर सकते, क्या ये दुरुस्त बात है, कि सही क्लेम है? जी, पहली बात ये कि आई एम सॉरी, आई डू नॉट फुली एग्री विद हसन साहब जो वो पॉइंट्स कह रहे हैं। नॉर्थ साल आपका 7 to 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया। आपका हिमालयन हिंदू का कराकोरम रेंज जो कि सर्जिंग ग्लेशियर्स थे आज से 2 साल पहले तक, वो अचानक रिसीड हो गए हैं और वो टॉप लेवल से रिसीड हो रहे हैं। ठीक है, नीचे तो डेवलपमेंट की वजह से, लास्ट इनके 2 पॉइंट से मैं एग्री करती हूँ कि इंक्रोचमेंट्स है, डेवलपमेंट है, वो सब ठीक है, लेकिन क्लाइमेट चेंज को वी कैन नॉट डिनाई। इरेटिक मानसून पैटर्न हो रहा है। अगर मैं भी देखूं 2004 में रावलपिंडी में क्लाउड बर्स्ट मुझे भी याद है, लेकिन उसके बाद मानसून हर साल हम देखते हैं पूरे मुल्क में आती है। इरेटिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, ये एविडेंस है पर इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सो नो, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग। दूसरी बात ये कि हमारे लिए गर्मी कोई ब्लेसिंग नहीं है। 2022 की हीट वेव्स ने आपके गंदम के बीज को सड़ा दिया था, आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर गई थी, आपकी मैंगो की एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर गई थी, आपकी फसलें सड़ गई थी क्योंकि वाटर रिसोर्सेज आपके इस वक्त ड्राई हो रहे हैं। हमारे मुल्क में 2 एक्सट्रीम चल रहे हैं, या ड्राउट होता है या शदीद सैलाब होते हैं। दोनों को मैनेज करने के लिए हमारे पास अभी कैपेसिटीज नहीं है और हम ऑन ग्राउंड कैपेसिटीज यूटिलाइज भी कर सकते हैं, हम उनको भी नहीं कर रहे। सो यस, इंक्रोचमेंट्स अलोंग फ्लड प्लेन, इस पे इन्फोर्समेंट होनी चाहिए कि उनको रोका जाए सेक्शन 12 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। लेकिन जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है, उसके लिए आपको अडेप्टेशन प्लानिंग की जरूरत है, जिसमें जो हसन साहब कह रहे हैं, बिल्कुल आपका हाइड्रोलॉजिस्ट, आपका हाइड्रो जियो टेक्निकल एक्सपर्ट सबकी जरूरत होती है और उन सबको होना चाहिए जो कि हमारे मुल्क में इस वक्त मौजूद है, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई करके सही डिपार्टमेंट्स में लगा नहीं रहे। सो ये दिस इज द प्रॉब्लम। क्लाइमेट चेंज कैन नॉट बी डिनाइड एट दिस पॉइंट। एब्सोल्युटली। अभी क्लाउड बर्स्ट, ठीक है, आई एग्री विद यू, ये जो क्लाउड बर्स्ट वाली बात कर रहे हैं कि इसकी प्रिपेयर्डनेस की जा सकती है पहले, या ये चूंकि ऐसा एक अनयूजुअल फिनोमेना है, कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो रिस्पॉन्स इसका उस हिसाब से तैयार नहीं किया जा सकता, ये क्लेम है। क्लाउड बर्स्ट में ना 2 चीजें हैं अब हमारे मुल्क के लिए। अगर मैं बताऊं, क्लाउड बर्स्ट अगर 100 mm से ऊपर बारिश हो जाती है चंद घंटों में, वो क्लाउड बर्स्ट होता है। ठीक है, 100 mm से ऊपर बारिश आपकी चंद घंटों में हो गई, वो क्लाउड बर्स्ट है। जब गर्मी ज्यादा पड़ती है, सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है, तो गर्म हवा एकदम ऊपर होते होते सर्द हवा से टकराती है, तो क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में हमें इसको कुछ आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। आपकी कभी कभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस चीज का फायदा भी उठा सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट होकर हमारे कंट्रोल में नहीं था तो इसलिए हम खराबी सूरत हाल हो गई। सो वी शुड बी केयरफुल कि हम किस चीज को आइडेंटिफाई करें एज क्लाउड बर्स्ट। इसको प्रिडिक्ट इस तरह से किया जा सकता है कि साइंटिफिक एविडेंस आपका स्प्रिंग के सीजन से मौजूद था। यूरोपियन कमीशन का वेदर सैटेलाइट डेटा हमें बता चुका था कि इस साल किन किन इलाकों में मामूल से ऊपर बारिशें मुतवक्के हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी, और वो हमें पता था ऑलरेडी। लेकिन वी डोंट पे हीड टू दीज काइंड ऑफ वार्निंग्स। हम साइंस को शायद उस तरह सीरियस अभी तक ले नहीं पा रहे। तो हमें पता था मामूल से ज्यादा बारिशों का क्या मतलब है, बारिशें शदीद होंगी। हाँ, क्लाउड बर्स्ट या लोकलाइज्ड इवेंट को एज इट इज प्रिडिक्ट आप अभी तक उस तरह से नहीं कर सकते। आपके एक तो पीएमडीज की कैपेसिटीज इतनी नहीं है, और हम प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन अभी करते ही नहीं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ, जो कि आपके साथ मिलकर डेटा को जनरेट कर सकते हैं, वो अभी तक हमारे मुल्क में नहीं हो रहा। हम समझते हैं अगर हमारे अलावा कोई और डेटा जनरेट कर रहा है तो वहां पे तो जरूर कोई मसला है, वो तो हमारा बिजनेस स्नैच कर लेगा। सो दीज आर सम मिस गवर्नेंस एंड मिस कैलकुलेशन हमारी ऑन ग्राउंड है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दीज पैटर्न्स जो कि तबाही का बाइस बन। डॉक्टर साहिबा, 3 काम जो फौरन हमें हंगामी तौर पे करने चाहिए हैं। देखें, क्लाइमेट इमरजेंसी का निफाज पूरे मुल्क में करें। साउथ से टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं नॉर्थ में, नेशनल लेवल पे कोई वार्निंग सिस्टम्स आपके नहीं है, एसएमएस के थ्रू वार्निंग्स नहीं मिल रही, तो ये इस वजह से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, टॉप बॉटम अप अप्रोच लेके आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से एडेप्टेशन प्लानिंग इंश्योर करें, सिटी लेवल पे एडेप्टेशन प्लानिंग इंश्योर हो। और तीसरी अहम बात कि आपके ये जो हाउसिंग सोसाइटीज और कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे बाकायदा तौर पे आप एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाएं और इनसे ड्रेनेज प्लान मंगवाएं कि कहाँ है ड्रेनेज प्लान। दरिया के रास्ते में बनाया तो दरिया की गुजरगाह किधर से होगी। जब तक ड्रेनेज प्लान नहीं मिला, उनको एनओसी इशू नहीं किए जाए। इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन एडिशन टू दीज 3 पॉइंट्स, लोकल गवर्नेंस सिस्टम एट प्लेस होना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा, आपकी पॉलिसी ट्रिकल डाउन नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर जैनब थी, इसके अलावा हसन अब्बास साहब थे। प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की कि भाई क्या किया जाना चाहिए है। सबको मालूम है क्या किया जाना चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए पॉलिटिकल विल है, बज़ाहिर वो नजर नहीं आती।